नमस्कार। अब मैं आपको गुरु ग्रह की महादशा में केतु ग्रह की अंतर्दशा की अवधि में मिलने वाले परिणामों की जानकारी दूंगा। केतु के बारे में एक विशेष बात जान लें कि चाहे यह किसी भी राशि में है और जन्म कुंडली के 10वें स्थान में है तो व्यवसाय में अस्थिरता देता है। अपनी अंतर्दशा की अवधि में इसका प्रभाव अधिक होता है। गुरु की महादशा में केतु की अंतर्दशा की कुल अवधि 11 मास 6 दिन होती है। इस अवधि में आपको गुरु ग्रह की महादशा व केतु ग्रह की अंतर्दशा के मिश्रित परिणाम मिलेंगे। केतु ग्रह छाया ग्रह है, इसकी अपनी कोई राशि नहीं होती। यह मंगल ग्रह के समान फल देता है। यह जिस ग्रह की राशि में बैठता है उसके प्रभाव को भी ग्रहण कर लेता है और जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके फल को बढ़ाता है। अब मैं आपको केतु ग्रह के सामान्य कारकत्वों से संबंधित जानकारी दूंगा तथा उसके बाद आपको इस अंतर्दशा की अवधि में मिलने वाले परिणामों का विवरण दूंगा। सामान्यतया केतु से विचार करने योग्य बातें हैं गणेश आदि देवताओं की उपासना, मोक्ष, हर प्रकार का ऐश्वर्य, क्षय रोग, ज्वर, गंगा व पवित्र नदियों का स्नान, तप, वायु विकार, स्नेह, घाव, मंत्रशास्त्र, चंचलता, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, अज्ञानता, कांटा, मौन व्रत, वेदांत, भाग्य, शत्रुओं से पीड़ा, थोड़ा खाने वाला, संसार से विरक्त, दादा, भूख, पेट में तीव्र पीड़ा, फोड़े फुंसी, नीच व्यक्तियों की सभा, ध्वज यानी झंडा आदि। केतु ग्रह को मोक्ष का कारक माना गया है। शुभ प्रभाव में होने पर केतु ग्रह व्यक्ति को स्वस्थ, दीर्घायु, सफल व्यापारी, उच्च पदासीन, पैतृक संपत्ति से युक्त, विदेशों में भ्रमण करने वाला, धार्मिक विचारों वाला, निष्ठावान, समाज सेवक, पिता का आज्ञाकारी, ऐश्वर्यवान तथा सुखी बनाता है। अगर केतु आपकी जन्मपत्री में मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन राशि में है तो आपको इस अंतर्दशा में शुभ परिणाम मिलेंगे। इस अवधि में आप अपने व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करने के प्रयास करेंगे। आपको सत्ता पक्ष से लाभ होने की संभावनाएं हैं। आप बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वित करने के प्रयास करेंगे। सभी योजनाओं में आपके सफल होने के आसार कम हैं क्योंकि इस अवधि में आपको काफी आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। भूमि खरीदने अथवा भवन निर्माण करने के प्रयास भी आप करेंगे। इनमें आपको काफी सफलताएं मिलेंगी। आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपके प्रति समर्पित भाव से कार्य करेंगे परंतु आप पूर्णतया संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। व्यवसाय में साझेदारी के प्रति आपका रवैया विश्वसनीय नहीं होगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी सेवा शर्तों में कुछ विपरीत परिणाम हो सकते हैं। तथापि यदि यह आपकी पदोन्नति का समय है तो उसमें व्यवधान नहीं पड़ेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। तकनीकी अथवा धार्मिक विषयों की ओर आप आकर्षित होंगे। पारिवारिक जीवन में सफलता के लिए इस दशा के उत्तरार्ध का समय आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति रहेगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए क्योंकि इस अवधि में दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। जंगली एवं पालतू जानवरों से हानि होने का भी भय है। इस अवधि में केतु ग्रह के शुभ प्रभाव में वृद्धि करने के लिए आपको ये उपाय करने चाहिए। मध्यमा उंगली में बृहस्पतिवार या शनिवार को लहसुनिया धारण करें। किसी अपंग व्यक्ति को केतु के नक्षत्र में खाना खिलाएं। यदि आप व्यवसायी हैं तो केतु ग्रह से संबंधित वस्तुओं से आपको काफी लाभ मिलेगा। केतु ग्रह से संबंधित वस्तुएं हैं लहसुनिया रत्न, तिल, तेल, कंबल, काले वस्त्र, कस्तूरी आदि। यदि इस अवधि में आपको स्वप्न में जल या समुद्र दिखाई दे तो आपके परिवार पर पितृदोष के कारण संकट आने की संभावना हो सकती है। यदि किसी अन्य कारण से भी पितृदोष की संभावना बनती है तो आप सोमवार या गुरुवार को पीपल के वृक्ष पर मोली बांधें व जल चढ़ाएं तथा शिवलिंग पर कच्चे दूध में जौ व तिल मिलाकर चढ़ाएं। अपनी तात्कालिक समस्याओं के निवारण के लिए
इस अवधि में आप बगला बीसा विजय यंत्र अपनी जेब में रखें। अपनी जेब में आगे अथवा सामने की ओर रखने से यह गुप्त शत्रु भय व षड्यंत्रों का निवारण करता है और अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से भी सुरक्षित करता है। यदि केतु आपकी जन्मपत्री में वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि में है तो यह आपको अशुभ प्रभाव दे सकता है। केतु अशुभ स्थिति में होने पर व्यक्ति को दुखी, कमजोर शरीर वाला, दरिद्री, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला, गंदे स्थान पर रहने वाला, पैतृक संपत्ति का नाश करने वाला तथा विदेश में धन हानि करने वाला बनाता है। केतु अशुभ स्थिति में होने से व्यक्ति व्यापार में बार बार परिवर्तन करता है। वह किसी भी स्थान पर स्थिर नहीं रह पाता। अशुभ केतु के प्रभाव के कारण व्यक्ति को बंदर अथवा कुत्ते द्वारा काटा जाना अथवा जंगली जानवरों से हानि पहुंचाए जाने की संभावना भी रहती है। शुभ स्थिति में होने पर केतु जहां व्यक्ति को अपने क्षेत्र में अति उत्कृष्ट बनाकर सफलता के शिखर पर पहुंचा देता है, वहीं अशुभ स्थिति में होने पर वह व्यक्ति की सफलता के रास्ते में अनेक विघ्न बाधाएं पैदा करता है और उन विघ्न बाधाओं का कोई स्पष्ट कारण भी दिखाई नहीं देता। गुरु में केतु ग्रह की अंतर्दशा की इस अवधि में आप मानसिक रूप से भ्रमित रह सकते हैं। आप अपने व्यवसाय से संबंधित अनेक बड़ी योजनाएं बनाएंगे जिन्हें मूर्त रूप देने में आप सफल नहीं हो पाएंगे। अपने कुछ विश्वास पात्र कर्मचारियों के व्यवहार अथवा चरित्र पर आशंका के कारण आप उन्हें हटा सकते हैं तथा यह स्थिति आपके लिए बाद में हानिकारक सिद्ध होगी। छोटी छोटी बातों पर आप विवाद खड़ा करेंगे जिससे आपका महत्वपूर्ण समय व्यर्थ हो सकता है। आपका स्थानांतरण किसी अवांछित स्थान पर हो सकता है। अपने सहयोगियों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी मानसिक स्थिति अस्थिर रहेगी तथा आप अपने कार्य के प्रति पूर्णतया समर्पित नहीं हो सकेंगे। बार बार भ्रमण करने की आपकी इच्छा होगी। पारिवारिक जीवन या प्रेम संबंधों में जल्दबाजी करने से हानि हो सकती है। संभव है इस अवधि में जो जीवन साथी आपको मिले वह आपके लिए परेशानी खड़ी करने वाला हो। इस अवधि में पारिवारिक विवादों के कारण पैतृक संपत्ति के बंटवारे की नौबत आ सकती है। अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। बंदर, कुत्ते अथवा अन्य पशुओं द्वारा आपको हानि पहुंचाई जा सकती है। यदि परिस्थितियां लगातार विपरीत होती जाएं, तो आपको केतु ग्रह की शांति के लिए मंत्र पाठ व दान दक्षिणा आदि करने चाहिए। केतु ग्रह के तांत्रिक मंत्र का पाठ करना चाहिए। केतु ग्रह का मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं स केतुवे नमः। गले में केतु यंत्र धारण करें। केतु ग्रह की वस्तुओं का दान करें। केतु ग्रह की वस्तुएं हैं लहसुन या रत्न, तिल, तेल, काले फूल, काला कपड़ा तथा कस्तूरी आदि। काले व सफेद तिल मिलाकर कीड़ों को खिलाएं। घर में छिपकली न घूमने दें। यदि निरंतर पूरा प्रयास व मेहनत करने के बाद भी आपको इस अवधि में वांछित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं और आपको अनजान भय हमेशा बना रहता है अथवा कार्य का परिणाम आने से पहले ही आपको निराशा होने लगती है, तो संभव है आप तंत्र बाधा या नजर दोष के शिकार हो गए हैं। निराशा, उदासीनता व अनजान भय को दूर करने तथा अपने कार्यों में निरंतर आगे बढ़ने के लिए इस अवधि में प्रत्यंगिरा कवच अवश्य धारण करें। यदि आपने ग्रहण दोष निवारण कवच पहले ही धारण कर लिया है तो भी आपको कुछ सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपनी जन्मपत्री चेक करें और यदि कोई दुविधा रहे तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा कार्यक्रम ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।